व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज हम लोग अब रिवाइज करने जा रहे हैं क्विकली, जल्दी से करेंगे हम लोग एडमिशन को, रिटायरमेंट को और डेथ ऑफ अ पार्टनर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। एडमिशन करना है, रिटायरमेंट करना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है। इसके बाद फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं बचेगा हमारे पास। जल्दी जल्दी से हमारा सारा का सारा टाइम ख़त्म होता जा रहा है। 2 ही दिन बचे हैं, आज का और कल का। तो खूब मेहनत करनी है, पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज फाउंडेशन पूरा का पूरा पार्टनरशिप का हो जाना चाहिए ताकि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। ऑल्दो आपको तो आज ही क्वेश्चंस करने हैं, अभी बहुत टाइम मिल रहा है तुम्हें। 12 से शाम को 5-6 बजे तक का टाइम है। आराम से करो, सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रिफ्रेश कर लो, वापस से ले आओ और चीज़ें शुरू करो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से रिवाइज करते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ। तो सर मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? देखो सबसे पहले ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है, जिसके अंदर एक एग्रीमेंट बनता है नया। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। ठीक है, नए पार्टनर के आने से बच्चों क्या क्या होता है? पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप बनती है। जो शेयर है पहले वाले पार्टनर्स का वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि नया पार्टनर जो आएगा वो हिस्सा लेगा। तो पुराने पार्टनर्स जनरली सेक्रीफाइस करते हैं, जो नया पार्टनर है वो गेन करता है। इनकमिंग पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ गुडविल का पैसा भी लेके आएगा। सही है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वो सारे हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले देखो कौन कौन से एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं एडमिशन के अंदर। तो एडमिशन के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको निकालनी आनी चाहिए न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप जानते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने के लिए 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताए हैं, याद करो। एक बार जब सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक बार जब सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं? लेट टोटल शेयर 1 मान के, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। लेट सपोज सी का शेयर है 1/3, फिर हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। 1 माइनस 1/3 बचेगा 2/3। उसको हम पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में बांट देते हैं। ऐसे होता था। जब जानकारी होती है कि भैया किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो उनके शेयर में से आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। उसके बाद वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के इसके अंदर कितने केसेस बनते हैं? अगर वो गुडविल कैश में लेके आए, अगर वो गुडविल कैश में ना ला पाए, और अगर वो गुडविल प्राइवेटली ले आए। इस सब की एंट्री में अभी आपको दिखाता हूँ। फिर हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। रीवैल्यूएशन बिल्कुल सेम है जैसा चेंज इन पीएसआर में करते थे। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में प्रॉफिट्स या लॉसेस को बांट दो। देन रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों? रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, सेम एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिल्कुल सेम। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर 2 हैं। एक पुराने के बेसिस पे नए को एडजस्ट करना, एक नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करना। दोनों ही आपको बहुत ध्यान से आनी चाहिए। जीएनजी सीरीज में ही मैंने कराई थी, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी दोनों का ही एक एक सवाल करा दूंगा आपको। ठीक है। फिर हमें फाइनली बैलेंस शीट बनानी होती है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। अब देखो बच्चों, इसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू निकालने के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बता दो। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहला केस क्या लिखा हुआ है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेके आता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, हम सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो वो राइट ऑफ हो जाती है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कहाँ दिखाई देगी? बैलेंस शीट के एसेट्स में। अगर बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको कोई गुडविल दिखाई दे रही है तो उसको आपको जस्ट राइट ऑफ कर देना है। ठीक है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट
इन बिजनेस बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब पार्टनर प्रीमियम कैश में लेके आ जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कैपिटल का पैसा लाया, प्रीमियम का पैसा लाया, और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। कौन सी रेशो में बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो अगर प्रीमियम ले आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा केस क्या होता है? व्हेन प्रीमियम इज बॉट इन काइंड। अगर प्रीमियम किस में आया है? काइंड में आ गया है बच्चों। देखो जरा, प्रीमियम काइंड में आया है तो फिर क्या एंट्री करेंगे हम लोग? सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सारे के सारे एसेट्स का नाम लिख देंगे जो आया है। काइंड का मतलब वो कैश में नहीं लाके कोई ना कोई एसेट ले आया, ठीक है, और फिर वो बच जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। चौथा केस क्या बनता है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अगर प्रीमियम जो लाया है वो पार्टनर, वो नया पार्टनर जो लेके आया है, वो पुराने पार्टनर्स विड्रॉ करके घर ले गए, तो देखो बच्चों, जब भी पार्टनर्स को मिलता है तो एंट्री ये होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होती है। अब अगर ये निकाल के घर ले गए तो आप एंट्री क्या करते हो? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो, जब मिला तो क्रेडिट हुआ, घर ले जाएंगे तो डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। उसके बाद लास्ट केस बनता है बच्चों हमारे पास, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मतलब वो सारा का सारा पैसा कैश में नहीं ला पाया, कुछ पैसा ही वो कैश में लेके आ पाया। अब इस केस को समझने के लिए ना, पार्टली वाले केस को समझने के लिए हम एक बार बोर्ड पे चलते हैं। आओ एक बार बोर्ड पे चलते हैं। देखो, गुडविल में मैंने क्या बताया कि भैया या तो वो कैश में ले आया, ठीक है, या फिर वो प्राइवेटली ले आया, या फिर वो काइंड में ले आया। एक होता है कि वो नहीं ला पाया, अनेबल टू ब्रिंग। जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल नहीं ला पा रहा है। तो बच्चों, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल नहीं ला पा रहा है तो उस केस में एंट्री होती है न्यू पार्टनर। सपोज सी है, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद आ गया? अगर वो नहीं ला पाता तो एंट्री ये बनती है, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आखिरी होती है पांचवी हमारे पास, उस एंट्री में क्या होता है कि वो पार्टली ला के आया है, पार्टली इन कैश। अगर वो लेके आया है कि बस सपोज उसको 50,000 की गुडविल लानी है और वो 25,000 ही कैश में ला पाया है, तो फिर क्या एंट्री होती है? फिर एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 जो वो ले आया। जो नहीं ला पाया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 25, जो नहीं ला पाया उसके लिए उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, सी का करंट अकाउंट डेबिट 25, और ये किसको बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको पूरा 50,000 मिल जाएगा। तो ये होता है अगर वो पार्टली कैश में लेके आ पाए और आधा नहीं ला पाए। तो अगर पूरा कैश में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्राइवेटली लाया तो कोई एंट्री नहीं, काइंड में लाया तो जो भी एसेट लाया, एसेट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं ला पाया तो करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टली लेके आया तो इस तरीके की एंट्री। तो देखो बच्चों, गुडविल में यही सारे केसेस हैं जिसकी एंट्री बनती है। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो वो राइट ऑफ होगी, राइट ऑफ होने की मैंने आपको एंट्री बता दी। पार्टनर्स विड्रॉ करके गुडविल घर ले जाते हैं तो उसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। डन सर, बढ़िया। गुडविल की एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिवाइज करके चलना सारी की सारी। इसके बाद आता है, एग्जिस्टिंग गुडविल बता चुका हूँ। हिडन गुडविल अगर आ जाए आपके पास तो हिडन गुडविल कैसे निकलती है? आप नेट वर्थ निकालो इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, नेटवर्थ निकालो इंक्लूडिंग गुडविल, फिर उसमें से माइनस कर दो नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। सर इसका क्या मतलब है? देखो ये भी बता देता हूँ, हिडन गुडविल कैसे निकलती है। एज्यूम करो कि ए की कैपिटल, यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये ध्यान रखना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लेना है, ठीक है। ए की आ रही है 30,000, बी की आ रही है 20,000,
सी नया पार्टनर है, ठीक है, सी नया पार्टनर है, सी इज द न्यू पार्टनर, और ये कितनी कैपिटल लेके आया है? 20,000 रुपए की, ये 20,000 की कैपिटल लेके आया। आप देखोगे इसका शेयर कितना है, सर सी का शेयर कितना है, लेट सपोज इसका शेयर है 1/5, इसका शेयर कितना है 1/5। तो अब आप बोलोगे कि भैया बिजनेस की वैल्यू कितनी है, नेटवर्थ कितनी है बिजनेस की, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस वो कैसे निकलेगी, सी का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। आप बोलोगे भैया 20,000 का कैपिटल लाए थे, मल्टीप्लाइड बाय 5/1, इसका मतलब बिजनेस की वर्थ 1 लाख होगी। भाई इसने 1 लाख रुपए में 1/5 हिस्सा मांगा, तो तभी तो उसको 20,000 रुपए लाने पड़ रहे हैं। भाई जितना हिस्सा मांगोगे उसके हिसाब से पैसा लाओ प्रोपोर्शनेटली। इसने 1 लाख रुपए में 1/5 हिस्सा मांगा, तो हमने इसको बोला भाई 1 लाख का 1/5 20,000 ले आओ। तो आपको नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी पहले। कैसे निकालोगे, नए पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो इसका कैपिटल था 20,000, ठीक है, और शेयर का रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 लाख पूरी वर्थ बन गई बिजनेस की। अब देखो 1 लाख बिजनेस की वर्थ है, ये बिजनेस की वर्थ है। तीनों ने पैसा कितना लगाया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी ने 30 और 20 50 और 20 70, तीनों ने लगाए हैं 70। तो 30,000 रुपए किस चीज की पैसे हैं, 30,000 रुपए किस चीज की वैल्यू है, 30,000 इज द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। तो आपको अगर हिडन गुडविल निकालनी हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, कैपिटल्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स ये आई। तीसरे नए पार्टनर की कैपिटल लो, उससे वर्थ ऑफ द बिजनेस निकालो, और उसके बाद फिर तीनों की कैपिटल माइनस करके हिडन गुडविल निकाल दो। ठीक है, डन सर। उसके बाद रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। रिजर्व्स बच्चों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़े हैं। रिजर्व्स का अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। WCR IFR उनके केसेस आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से कि क्लेम कैसे एडजस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे एडजस्ट होता है, वो एक बार ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आता ही है। कैपिटल एडजस्टमेंट नए के बेसिस पे पुराना, पुराने के बेसिस पे नया, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ रिवाइज कराऊंगा, यहाँ से आपको कुछ याद नहीं आएगा। ओके चलो सर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट में सर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जब भी कोई पार्टनर प्रॉपर नोटिस देके फर्म छोड़ के जाता है तो उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। इसमें क्या क्या आपको एडजस्टमेंट सीखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी आनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना, आप जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, पुराने पार्टनर्स का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा उनको मिलेगा, राइट। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, रिटायरिंग पार्टनर अपना गुडविल का पैसा लेके जाएगा, तो इसमें गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। रिजर्व्स रिवैल्यूएशन ये सेम वैसे ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ सेम जैसे PSR में बनाया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो। रिजर्व्स बनाओ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व्स का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है बच्चों वो कैसे सेटल होता है, तो आपको पता होना चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को सेटल करने के लिए दो केसेस बनते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन बोलेगा पे कर दो। अगर क्वेश्चन ने बोला पे कर दो तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, देखो गेनिंग रेशो बनती है इसके अंदर, गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके बाद कैसे निकलती है, इसके लिए आपको केसेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको इतना कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस तरीके से रेशोज निकलती है, किस तरीके से करते हैं, वो मैंने सारे के सारे GNG में कराए हैं, मैं लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आज आप वीडियो से प्रैक्टिस करोगे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। सेक्रीफाइस रिटायरिंग पार्टनर ही कर रहा होता है तो वो एक ही बात है। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो सर उसका क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। हिडन गुडविल सर, हिडन गुडविल बेटा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसके अंदर बहुत सिंपल होता है कि सपोज जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर बन रहा है 60,000, आप उसको 70,000 रुपए दे रहे हो, तो 10,000 फालतू किस बात के दे रहे हो, हिडन गुडविल के। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें बस ऐसे ही आता है कि रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, शेयर बना उसका 60,000, आप दे रहे हो 80,000, तो 20,000 किस चीज़ के दे रहे हो, हिडन गुडविल के, ठीक है। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे हम बनाते आए हैं, इधर फायदे, एसेट बढ़े या लाइबिलिटी कम हो तो फायदा, इधर नुकसान, एसेट कम हो लाइबिलिटी बढ़े तो नुकसान, फिर प्रॉफिट या लॉस निकाल के बांट दो। उसके बाद रिजर्व्स को क्या करना है, रिजर्व्स को आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट का क्या करना है सर, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट का बच्चों
आपको सेटलमेंट करना है, या तो आप पे करोगे या लोन में ट्रांसफर कर दोगे। अगर क्वेश्चन हुआ साइलेंट तो आप क्या करोगे, साइलेंट हुआ तो लोन में ट्रांसफर करोगे, उसने बोला पे करने के लिए तो आप पे करोगे। एंट्रीज में आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद ये लोन अकाउंट की एंट्रीज लिखी हुई है इंटरेस्ट की, ठीक है। इसके लिए हमें लोन अकाउंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जीएनजी में से करना है, सही है। हो गए सर, कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज हो गए सारे। डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात कर लेते हैं बच्चों। डेथ ऑफ अ पार्टनर में जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा का सारा सेम रिटायरमेंट जैसा होता है, बस एक चीज अलग होती है, वो है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है भाई, देखो रिटायरमेंट नॉर्मली साल के एंड में होता है, डेथ कभी भी हो सकती है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, हम लोग जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा सारा का सारा उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं। तो हम जितना भी ट्रांसफर करेंगे अमाउंट वो डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देंगे। अब होता क्या है, क्या क्या देना है, जिसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल, उसका गुडविल का हिस्सा, तो गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसके रिजर्व्स, नॉर्मली रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। पांचवा होता है इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जितने भी टाइम उसने काम किया, 3 महीने 4 महीने 2 महीने, उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट वो भी तो देना है, तो वो प्रॉफिट बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो दो तरीके से निकलता है, या तो सेल्स बेसिस यानी कि टर्नओवर बेसिस, या टाइम बेसिस। सर टाइम बेसिस में क्या करते हैं, याद करो टाइम बेसिस में क्या करते थे। टाइम बेसिस में हम प्रीवियस 2 साल 3 साल 4 साल का एवरेज लेते हैं और फिर उस हिसाब से इस साल का प्रॉफिट मान के जितना भी टाइम उसने काम किया है, 2 महीने 3 महीने, उतने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है बच्चों, अगर प्रॉफिट बांटने की एंट्री में 2 केसेस आपको आने चाहिए कि अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अब सर टर्नओवर बेसिस में क्या होता है, टर्नओवर बेसिस में बच्चों हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेते हैं और प्रीवियस ईयर की सेल लेते हैं, कि सपोज पिछले साल सेल थी 10 लाख, पिछले साल प्रॉफिट था 5 लाख, तो 50% का प्रॉफिट मार्जिन आ गया। 50% का प्रॉफिट मार्जिन हम इस साल की इस पीरियड की सेल पे अप्लाई कर देंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट निकल गया, सही है। अब इस प्रॉफिट को आपको क्या करना है, अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हो गया पूरा रिवीजन, यही सब इसमें हमने पढ़ा था। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला है, सही है, और फिर उसका हिस्सा आप जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसमें कर दो। टर्नओवर बेसिस में, सेल बेसिस में आपको बस प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है और उस रेशियो को करंट ईयर पे अप्लाई कर देना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, क्या क्या एंट्रीज होती हैं। रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो चेंज हुआ तो ओके। चलो सर, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये हमें बनाने के लिए आ जाता है। सर डिजीज पार्टनर का अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले उसको क्या देना, उसका कैपिटल का पैसा, कोई करंट का है तो वो पैसा, कोई उसने फर्म को लोन दिया हुआ था तो फर्म उसको वापस करेगी लोन का पैसा, ये प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन का हिस्सा हो गया, कोई रिजर्व वगैरह हो गए वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसकी कोई सैलरी वगैरह है तो वो, ये सब उसको मिलेगा। उससे माइनस क्या करेंगे, उससे माइनस करेंगे अगर करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है तो फिर ऑफ कोर्स वो इधर नहीं आएगा इधर आएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा। कोई लोन फर्म ने उससे लेना था तो वो माइनस करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस आया तो वो, इंटरिम प्रॉफिट ना आके लॉस आ गया तो वो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कोई हुए तो वो, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, गुडविल का हिस्सा जो राइट ऑफ करना है वो वाला, जो उसका गुडविल का हिस्सा है वो तो उसको मिलेगा, ठीक है, जो उसका गुडविल का हिस्सा है वो उसको मिलेगा। ये गुडविल कौन सा है, जो उसने हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करी है वो, ठीक है। और ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आप ये सब प्लस करोगे इधर से, इसमें से ये सब माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी वो किस नाम से दिखाएंगे, चेंज इन PSR में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, एडमिशन में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर जा रहा होता है तो टू बैंक या टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है उनका बैलेंस कैरिड डाउन, इसके अंदर टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहां पे हम शो कर देते हैं, ओके। इसके बाद बेटा एग्जीक्यूटर का सेटलमेंट कैसे होता है, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर टू बैंक, अगर पे करने को बोला, इंस्टॉलमेंट पे दिया तो ये इंटरेस्ट की एंट्री है, इंटरेस्ट आप पहले एग्जीक्यूटर के क्रेडिट में लिखोगे फिर डेबिट साइड से पे कर दोगे, ओके। ये हमारे पास होता है पूरा डेथ के कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिवीजन।
पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इसके अंदर रिवाइज करा दिए सर। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज करे? एडमिशन का पूरा चैप्टर, रिटायरमेंट का पूरा चैप्टर, डेथ का पूरा चैप्टर, जो जो कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ आता था वो सारे रिवाइज करा दिए। अब बचता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप लोग बेटा जी फटाफट से जीएनजी वाले जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको आज खूब मेहनत करके देख लेना। उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के आपको कराता हूँ, एंड आपका ये वाला पार्ट भी खत्म। फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन, राइट? बाकी आप सब कुछ कर ही चुके हो। तो देख रहे हो किस तरीके से एफर्ट अगर लगाएं और प्लान्ड मैनर में तैयारी करें तो सब बहुत अच्छा होता चला जाता है। आप अपना बेस्ट दो, मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, और एग्जाम भी बेस्ट ही होगा, राइट? थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।